हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार पुनः आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एवियन कोचिंग स्टडी सेंटर में। आज का यह वीडियो सेशन मैं लेकर आया हूँ 12th बायोलॉजी के लिए। 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज के इस वीडियो सेशन में आपको हस्तलिखित नोट्स मिलेगा। इसका जो भी वीडियो है मैं आगे अपलोड करूँगा, लेकिन आज आप हस्तलिखित नोट्स कैसा है, मेरा हस्तलिखित नोट्स कैसा बनवाया हूँ, तो आप सब स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। बाकी जिस किसी भी को हस्तलिखित नोट्स चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जब 1000 लाइक पहुंच जाएगा तो मैं सभी को निःशुल्क हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। आप देख सकते हो कितना अच्छा नोट्स है, देखते रहिएगा। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ये है सहायक चक्र, देखिए, और आगे देखिए, ये भी इस प्रकार से भी आप डायग्राम बना सकते हैं। इस जो फूल है उसका स्ट्रक्चर जो है आप जानते हैं। पुष्प में दो चक्र होते हैं, एक सहायक चक्र होता है, एक आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र में पुमंग और जायांग होता है, जबकि सहायक चक्र में दलपुंज और वाह्य दलपुंज। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। देखिए एकदम अच्छा सा इजी नोट्स बनाया गया है, एकदम अपने शब्दों में। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर एक अच्छा सा अच्छा नोट्स बना सकते हो। मैं आपको, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस वीडियो पर आप लाइक और व्यूज जितना ज़्यादा आएगा, अगर इस वीडियो पर 2000 व्यूज और लाइक्स की संख्या कम से कम 1000, और 2000 ज़्यादा भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2000 कम से कम व्यूज होना चाहिए। तो अगर 2000 व्यूज और 1000 लाइक हुआ इस पर, तो मैं सभी को, आप कमेंट करना टेलीग्राम चैनल पर। मैं इसका क्या, फिर आगे मैं सभी विषय का, हर चैप्टर का आपको हस्तलिखित जो है PDF नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और जल्द से जल्द लाइक और व्यूज जितना टारगेट है उतना पूरा हो जाए। फिर उसके बाद आपको ये PDF नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहां जाकर ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइए। अगर टेलीग्राम चैनल आप तक अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो आप व्हाट्सएप के जरिए भी मैं आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन उसके लिए वही टारगेट है, कम से कम 2000 व्यूज और 1000 लाइक्स ज़रूर होना चाहिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। देखिए कितना अच्छा सा नोट्स है, आप अपने शब्दों में इसको आसानी से पढ़ सकते हो, और बोर्ड एग्ज़ाम में, बायोलॉजी में या किसी भी विषय में, आप ऐसे ही हर विषय का नोट्स है, हस्तलिखित नोट्स है, आप आराम से 90+ स्कोर कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। देखिए पराग कोश की संरचना है, स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना खुद का नोट्स बना सकते हो। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो बस वही टारगेट पूरा करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही आपको 10th 11th का भी PDF नोट्स चाहिए तो आप भी जुड़ सकते हो चैनल से। जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे 9th 10th 11th 12th, सभी को चैनल से जोड़िए। चलिए आगे देखिए, लघु बीजाणु जनन, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसलिए मैं आराम से इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, जिससे आप आराम से स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, या आप इसको लिखते भी जा सकते हो। वीडियो को फिर वीडियो को रोक रोक करके आराम से लिख सकते हो। देखिए फिर इसके बाद आगे देखिए, परागकण की संरचना है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। फिर यहाँ पर बीजांड की संरचना है, बीजांड आवरण है, देखते आप लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर है। तो आपको खुद दिख रहा होगा, नोट्स एकदम इजी नोट्स है, आसान शब्दों में नोट्स है। तो आप, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, स्क्रीनशॉट धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। परागण के लाभ, फिर देखिए आगे परागण की विधियां हैं, वायु परागण, जल परागण, जंतु परागण, कीट परागण, कृत्रिम परागण, फिर परागकण स्त्री केसर संकर्षण है, विपुंसन है, थैलीकरण है, फिर आवृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष का विकास कैसा होता है, फिर कूट या आभासी असत्य फल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, सब बार बार एग्जाम पूछा जाता है। असंग जनन क्या है, अपयुग्मन क्या है, अनिषेक फलन क्या है, बहुभ्रूणता क्या है, फलों व बीजों का प्रकीर्णन क्या होता है, तो प्रकीर्णन का महत्व क्या है, ये सब सारी चीज़ें एकदम इजी शब्दों में लिखा गया है। फिर इसके बाद लास्ट में देखिए महत्वपूर्ण तथ्य लिखा गया है, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे जो आगुड़ित कौन कौन सी होती है कोशिका, जैसे पराग होता है, नरयुग्मक आगुड़ित होता है, द्विगुणित में कौन कौन आता है, अंडाशय, अंडकोशिका, युग्मनज, पराग मात्र कोशिका, टेपिटम, त्रिगुणित में कौन आता है, भ्रूणपोष, ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी लास्ट में लिखा गया है, एकदम आसान शब्दों में, बहुत बेहतरीन नोट्स है। और आप अगर इसको प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा, साथ ही साथ इसको शेयर भी करिए जिससे सभी बच्चे इससे जुड़ सकें। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिया गया, देखो पराग मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जो परागण होता है उसमें क्या होता है, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका होता है, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन 4 परागकण, 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है, अर्थात 4 परागकणों का निर्माण होता है। अर्थात जब 4 परागकण एक अर्धसूत्री विभाजन बनता है तो एक परागकण 1/4 अर्धसूत्री विभाजन से बनेगा, तो n परागकण n/4 अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। उसी जैसे एक गुण बीजाणु मात्र कोशिका से क्या होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 गुण बीजाणु बनता है, ये सब पढ़ाया गया है, और जिसमें 3 नष्ट हो जाता है, एक क्रियाशील रहता है। तो अर्थात n से कितना हो जाएगा, n गुण बीजाणु, अर्थात कहने का मतलब अगर बीजों की संख्या निकालना हो तो एक बीज के लिए क्या होता है, फार्मूला आप डायरेक्ट रख सकते हो n/4 + n, क्योंकि n/4 क्या होता है, n परागकण के निर्माण के लिए होता है और n क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन गुण बीजाणु के लिए होता है। तो अगर ये फार्मूला रख करके आप आसानी के साथ बीजों की संख्या निकाल सकते हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 125, मान लीजिए 125 कह रहा है बीजों की संख्या बनाने के लिए कितना अर्धसूत्री विभाजन चाहिए, या मान लीजिए 100, कितना 100 बीज के निर्माण के लिए, 100 बीज के निर्माण के लिए कितना अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। तो आप क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे, जहाँ n क्या है, बीजों की संख्या 100, तो 100/4 प्लस कितना हो जाएगा 100, तो 100/4 करेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 + 100 कितना हो जाएगा 125। इस प्रकार से n/4 + n से आप निकाल सकते हो। n क्या है, बीजों की संख्या है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर दिया गया है पराग मात्र कोशिका परागकण होता है, और परागकण जो होता है 4 गुणे पराग मात्र कोशिका होती है, 4 गुणे परागकण मात्र कोशिका, इससे आप निकाल सकते हो। और पराग मात्र कोशिका क्या होता है, परागकण/4। तो एकदम आसानी से हर एक डाउट लिखा गया है यहाँ पर, देख सकते हो आप। देखिए यदि मटर में काई गुणसूत्र कितना हो, 14 हो, तो कह रहा है कि परागकण भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या, देखो 2n, माने आपको पता है भैया 2n 14 दिया है, तो n कितना हो जाएगा 7, और भ्रूण परागकण में, परागकण क्या होता है, अगुणित होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, n का मान 7 है तो 7 हो जाएगा। और जो भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित होता है, 3n के बराबर, तो 3 × 7 कितना हो जाएगा 21। और देखिए लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा गया है, क्या कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, पी माहेश्वरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मकरंद परागण किससे होता है, तो याद रखना कीट से होता है। तो ये रहा पूरा PDF नोट्स पहले चैप्टर का, ऐसे ही हर चैप्टर का नोट्स है, तो एक बार देख लीजिए पूरा हर चैप्टर का ऐसे ही नोट्स है, तो आप स्क्रीन शॉट ले ही लिए होंगे। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।